नमस्कार, बीएसटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, अब बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर हम आए हैं हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। मध्य प्रदेश में यूथ का हाथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पहले चरण में सबसे ज्यादा सदस्य युवा वर्ग से बने हैं। वहीं पहले चरण के बाद दूसरे चरण में बीजेपी ने 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। साथ ही अब ज्यादा सदस्य बनाने वाले को बीजेपी सम्मानित भी करेगी। देखिए भोपाल से खास रिपोर्ट। बीजेपी का बूथ यूथ ने किया मजबूत। बीजेपी में सबसे ज्यादा यूथ ने ली सदस्यता। ज्यादा सदस्य बनाने वाले होंगे सम्मानित। दूसरे चरण में 2 करोड़ पार करने का टारगेट। पहले चरण में बने 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य। बीजेपी देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है। पहले चरण में मध्य प्रदेश के सभी 64,871 बूथों पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान बीजेपी ने 15 लाख नए सदस्य भी जोड़े। 24 दिन के इस पहले चरण में पार्टी ने 1,81,437 सदस्य बनाए हैं। बीजेपी का कहना है कि इन सदस्यों में सबसे ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले युवा भी शामिल हैं। प्रदेश बीजेपी मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी की रीति नीति से आज का युवा प्रभावित है। बीजेपी ने युवाओं के लिए बेहतर काम किए हैं। अब ये काम आगे भी निरंतर जारी रहेगा। देखिए, बहुत स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारा नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, ये सभी के साथ में बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश का युवा है, नवयुवा है, नव मतदाता है। तो इस सदस्यता में न केवल वो है सदस्य बना है, बल्कि उस युवा ने भाजपा के सदस्य बनने के साथ ही दूसरों को भी तत्परता से सदस्य बनाने का काम किया है। बीजेपी का दूसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी सदस्यता का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान बीजेपी पहले चरण की सदस्यता की समीक्षा करेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाए जाने का टारगेट रखा था, लेकिन इस टारगेट को अब आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य इस दौरान सेट कर लिया। फिलहाल सदस्यता के मामले में मध्य प्रदेश यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सवाल खड़े कर रही है। रात भर में 80 लाख हो गए, 5 लाख सोते मेंबर बन गए। बहुत आपको बधाई, भारतीय जनता पार्टी को बधाई। ईश्वर करे कि अगली रात जब वो सोएं तो जो है 1.5 करोड़ पार कर जाएं, 70 लाख लोग नींद में उनके सदस्य बन जाएं। बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी को और सबनानी जी को, जो बड़ा प्रयत्न पूर्वक जो है लोगों से, सरकारी कर्मचारियों से इनको टारगेट दे के डाटा निकलवा रहे हैं और जो है मिस कॉल मार के मेंबर बना रहे हैं। वहीं पहले चरण की समीक्षा बैठक के बाद जो क्षेत्र पीछे रह गए हैं, उनकी योजना बनाकर अगले चरण में उन्हें शामिल किया जाएगा। उन्हीं पर मंथन किया जाएगा। संगठन पर्व का अगला चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। 29 सितंबर को पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। उसके बाद लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार देश में एमपी नंबर 1 बनेगा और प्रदेश में इतिहास भी रचा जाएगा। मनोज राठौर, बीएसटीवी भोपाल। ग्वालियर जिले में बाढ़, बारिश और बर्बादी पर सियासत शुरू हो चुकी है। बारिश की वजह से कई लोगों के घर जो है उजड़ चुके हैं। परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं। साथ ही कई लोगों की जान भी चली गई है। बाढ़ के हालात की वजह से सड़क पुलिया टूट चुकी हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और प्रशासन पर जमकर आरोप लगाया। देखिए खास रिपोर्ट। बाढ़ में उजड़ गए कई लोगों के आशियाने। सड़क उखड़ी, मकान हो गए धराशायी।
कांग्रेस ने सिस्टम को ठहराया जिम्मेदार। मंत्री, नेताओं और अधिकारियों की सांठगांठ। बीजेपी ने किया पलटवार। आवास प्रोजेक्ट के तहत पीड़ितों को देंगे मकान। ग्वालियर जिले में बाढ़ बारिश की वजह से कई लोगों के आशियाने उजड़ गए, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई। बारिश की वजह से कई लोग बेघर हो गए हैं, साथ ही कई लोगों की जान चली गई। बाढ़ के हालात की वजह से सड़क पुलिया टूट गई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और प्रशासन को जमकर घेरा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेता, मंत्रियों और अधिकारियों की सांठगांठ की पोल खुल गई है। यही वजह है कि बारिश की वजह से सिस्टम धराशायी हो गया, लोगों के आशियाने उजड़ गए। जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते नदी नालों की सफाई नहीं की। यही वजह रही कि बारिश के दौरान पानी की निकासी नहीं हो सकी। जगह जगह पर जल भराव के कारण आम लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, काफी नुकसान भी हुआ। वहीं शहर के बहोड़ापुर क्षेत्र में सीताराम साहू बुजुर्ग की मौत तक हो गई। ऐसे में कांग्रेस अब क्षेत्रीय विधायक, मंत्री और नगर निगम के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रही है। वह नाला जो लगभग 6 वर्ष से अधूरा था, शासन प्रशासन नारियल फोड़ रहा था, लेकिन वो नाला अधूरा पड़ा रहा। उसकी वजह से, लापरवाही से सीताराम साहू जी उसमें बह गए और लगभग 500 मीटर दूर उनका मृत शरीर पाया गया। हमारी मांग है कि वो अधूरा जो नाला पड़ा था, उसके निर्माण कार्य का दोषी कौन? उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार सामने आया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है। क्षेत्रीय विधायक से लेकर सांसद और मंत्रियों ने बारिश के दौरान बिगड़े हालातों का खुद मुआयना किया। क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह ने ग्वालियर जिले के 2000 से अधिक लोगों के लिए प्रदेश सरकार से विशेष आवास प्रोजेक्ट के तहत घर बनाने की अनुशंसा की। मैं तो ये कहता हूँ, कांग्रेस को ऐसे आपदा के समय में जनता के बीच में जाना चाहिए। वो जनता के बीच में न जाकर के सिर्फ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। और ग्वालियर की जनता ये अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस जो आपदा आई है उसमें वो जनता के बीच में रहे हैं। और शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की है, जहाँ भी धन जन फसलों का जो नुकसान हुआ उसको हम मुआवजा करके उचित जैसे ही मूल्यांकन हो जाएगा उनको मुआवजा तत्काल दिया जाएगा। ग्वालियर में बाढ़ बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो गए। ग्वालियर में बीते 20 सालों के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली है, जिसके चलते जिले में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई, साथ ही हजारों लोग आवास विहीन हो गए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए राहत की मांग कर रही है। तो वहीं सरकार राहत राशि उपलब्ध कराने के साथ विशेष आवास प्रोजेक्ट के तहत घर देने का प्लान बना रही है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सियासी घमासान के बीच लोगों को अपना आशियाना मिल पाता है या नहीं। ग्वालियर से प्रहलाद सेन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा की शुरुआत गिरौदपुरी से हो चुकी है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में दीपक बैज ने पदयात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस की न्याय यात्रा कैसी रही, क्यों भाजपा ने कांग्रेस से माफी की मांग की है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर सियासी नौटंकी। 27 सितंबर से कांग्रेस की न्याय यात्रा 125 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे कांग्रेस नेता। 2 अक्टूबर तक सड़क पर लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बनाया खास प्लान। कानून व्यवस्था पर कटघरे में सरकार। गिरौदपुरी धाम से रायपुर तक पदयात्रा। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर सियासी घमासान मचा हुआ है। 27 सितंबर से कांग्रेस न्याय यात्रा निकालने जा रही है। इस दौरान 125 किलोमीटर तक कांग्रेस के नेता पद यात्रा करेंगे। वहीं कांग्रेस 2 अक्टूबर तक सड़क पर लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने खास प्लान बनाया है। कांग्रेस की पदयात्रा गिरौदपुरी धाम से रायपुर तक निकाली जाएगी, जिस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तीखे सवाल दागे हैं।
विजय शर्मा ने कांग्रेस शासन की घटनाओं को एक बार फिर उकेर दिया है, साथ ही कांग्रेस शासन की घटनाओं को गिनाया है। हिरनपुर में जब मार दिया गया था तो मुख्यमंत्री कौन थे छत्तीसगढ़ के? जब भुवनेश्वर साहू को मारा गया तो मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तो जाकर नहीं मिले। वहां पर 10 किलोमीटर में जिनका घर था, मंत्री थे, वो भी जाकर उनसे नहीं मिले, उनके विधायक जाकर नहीं मिले, उनके घर नहीं गए कभी। मैं तो 4 दिन लोहारेडी में रहकर आया हूँ, हर घर परिवार से मिलकर आया हूँ। उधर गृह मंत्री के बयान के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। दीपक बैज ने कहा कि बलौदा बाजार और कवर्धा की घटना ने कानून व्यवस्था को जनता के सामने ला दिया है। कांग्रेस शासन में झीरम घाटी, फर्जी एनकाउंटर, कवर्धा जैसी घटनाएं नहीं हुई हैं। आज राजधानी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की सरकार में लगातार घटनाएं हो रही हैं। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के बाद भी कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। यही वजह है कि जनता में सरकार को लेकर बेहद आक्रोश है। ये हम लोग का यात्रा छत्तीसगढ़ की जनता के हक के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता की न्याय के लिए और लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ में और महिला अत्याचार के खिलाफ में, और जिस तरह से चाहे बलौदा बाजार की घटना हो या फिर कवर्धा की घटना हो, निर्दोष लोगों पर सरकार बिना जांच किए, बिना पड़ताल के कार्रवाई कर रही है। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 6 दिवसीय पदयात्रा रहेगी। छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन इस टापू पर कानून व्यवस्था को लेकर तकरार जारी है। सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। अब देखना होगा छत्तीसगढ़ में साय सरकार किस तरह से कानून व्यवस्था मजबूत करने पर काम करेगी। पीएसटीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने जनजाति वर्ग के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत बैगा, भारिया, सहरिया और जनजाति की बटालियन बनाकर उन्हें सुरक्षा बलों में नौकरी दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद अब जनजाति विभाग बटालियन तैयार करने में जुट चुका है। देखिए भोपाल से खास रिपोर्ट। मोहन सरकार का जनजाति वर्ग के लिए बड़ा फैसला। बैगा, भारिया, सहरिया की बनेगी बटालियन। बटालियन को मिलेगी सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग। जनजाति विभाग तैयार कर रहा बटालियन। जनजाति वर्ग के विकास के लिए बड़ा कदम। मध्य प्रदेश सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए काम कर रही है। सरकार ने युवाओं को रोजगार और सेवा के नए अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। राज्य के बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के युवाओं के लिए विशेष बटालियन गठित की जाएगी, जो इन्हें मुख्य धारा में लाने के साथ साथ रोजगार की नई संभावनाओं से जोड़ने का काम करेगी। यह बटालियन शौर्य संकल्प योजना के तहत गठित की जा रही है। इसका उद्देश्य पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को सशक्त बनाना है। जनजाति कार्य विभाग की इस योजना के तहत युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों और पुलिस में भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही होमगार्ड्स और निजी सुरक्षा एजेंसियों में भी इन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। योजना का उद्देश्य इन जनजातियों को रोजगार के क्षेत्र में सशक्त बनाकर उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाना है। पीवीटीजी की योजनाओं में प्रदेश के 15 जिले शामिल। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 11 प्राधिकरण कर रहे हैं काम। बैगा विकास प्राधिकरण कर रहा है काम। बीजेपी की सरकार जनजाति कल्याण के लिए समर्पित। मोहन सरकार के इस फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी की सरकार जनजाति कल्याण के लिए काम कर रही है, समर्पित रूप से काम हो रहा है। इस बटालियन से इस वर्ग को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सरकार में आते ही इस वर्ग को मिलने वाले 1000 रुपए रोक दिए थे, साथ ही कई योजनाओं को भी बंद किया था। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डॉक्टर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, जो जनजाति कल्याण के लिए भी समर्पित है। जिस प्रकार से बैगा, भारिया, सहारिया जनजाति और जनजाति बंधु जो हैं हमारे उस समाज के लिए स्पेशल बटालियन बनाई जा रही है, उसमें सरकारी जॉब सेवा मिलेगी और उससे उनको रोजगार भी प्राप्त होगा और जनजाति वर्ग का उत्थान होगा। वहीं एक कांग्रेस है जिसने बैगा, भारिया, सहारिया
जो समाज की जो महिलाएं हैं, जनजाति वर्ग की जो बहनें थी, उनको हम 2017 और 18 तक 1000 रुपये प्रतिमाह की राशि उनके प्रतिमाह देते थे उनके बैंक अकाउंट में। तो 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार जो गलती से बनी थी, उसमें उन्होंने उनके ऊपर भी कुठाराघात किया था और 51 से ज़्यादा योजनाओं के बंद कर दिया था, जिससे जनजाति वर्ग के कल्याण भी अवरुद्ध हो गया था, उनका विकास भी अवरुद्ध हुआ था। तो कांग्रेस अवरुद्ध करती है, जनजाति वर्ग की विरोधी है, और भारतीय जनता पार्टी जनजाति कल्याण को अपना सर्वस्व मानती है। जन जन का कल्याण उनका सर्वस्व होता है। भारत में पीवीटीजी समुदाय की कुल संख्या 75 है, जिनकी पहचान उनके आदिम विशेषताओं, भौगोलिक अलगाव और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर की गई। ये जनजातियां आमतौर पर शिकार पर निर्भर करती है। 1973 में गठित ढेबर आयोग ने इन्हें आदिम जनजाति समूह के रूप में पहचाना और 2006 में इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति नाम दिया गया। उधर सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार यदि जनजाति वर्ग का भला चाहती है तो उसे पुलिस के खाली पदों पर नौकरी देना चाहिए। सरकार ऐसा करती है तो कांग्रेस उसका स्वागत करेगी, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। ये उसकी जुमलेबाजी है। सरकार जनजाति वर्ग के कुपोषण को सही नहीं कर पाई। उनके नाम पर बजट का दुरुपयोग हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में 50,000 से ज़्यादा पद खाली हैं पुलिस के, भर दो उनकी बटालियन, हम जो है कल ही स्वागत कर देंगे इसका। जो सरकार 20 साल से यहाँ पर सत्ता में है, प्रिमिटिव ट्राइब है, भारिया, सहारिया, बेगा, विलुप्त प्राय जनजाति इनको कहते हैं। इनका तुम जो है अभी तक कुपोषण तो ठीक नहीं कर पाए, जिसके लिए करोड़ों अरबों रुपया जो है केंद्र की सरकार देती, पूरा पैसा खा जाते हो, जिम जाते हो। आज सरकार को ये बताना चाहिए कि 20 साल में जो है बेगा, सहरिया, भारिया का आप जो है कुपोषण क्यों नहीं दूर कर पाए। आप जाइए आज शिवपुरी में, जो हालत आज से 40 साल पहले थी वो आज की ज्यों की त्यों। लोग मर रहे हैं कुपोषण से, भूख से। उनके तस्वीरें देखिए आप, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बटालियन बनाएंगे, क्यों? क्योंकि ये नई टोपी है, नया डिज़ाइन का टोपी है, ये पहना देंगे हम। ये जो है कब अगर ये बात धरातल पर उतरती है, हम इसका स्वागत करेंगे। कुल मिलाकर मोहन सरकार जनजाति समूह के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। युवाओं को सेवा से जोड़ने के लिए पीवीटीजी बटालियन बनाने के निर्देश भी दिए गए। सरकार इस वर्ग को 1500 रुपए प्रति माह आहार अनुदान राशि देती थी। सरकार कुपोषण दूर करने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच T20 का मुकाबला खेला जाना है, जिसका हिंदू महासभा लगातार विरोध कर रही है। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता का भी आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। उधर कांग्रेस ने हिंदू महासभा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी बताया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि मैच से विकास की गति मिलेगी। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले इस पर सियासी गदर देखने को मिल रही है। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के बीच T20 मैच होगा, लेकिन मैच से पहले सियासी खेल शुरू हो गया। हिंदू महासभा का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है। उसके बाद भारत में बांग्लादेश के साथ मैच आयोजित करना हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना है। इतना ही नहीं, हिंदू महासभा ने 6 अक्टूबर को ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र में बाजार बंद रखने का निर्णय लिया। वहीं हिंदू महासभा ने तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद मामले में दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग उठाई। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, ये भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट है जो उन्होंने टिकट की खरीदा फरोख्ती करी और जो लोगों को बता दिया कि ये बहिष्कार नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू महासभा ने कहा था कि मैच का बहिष्कार करना चाहिए। और जो लोग जो है जिन्होंने टिकट लिए, हम हिंदू महासभाई जो मानते हैं कि वो लोग हिंदुओं से प्रेम नहीं करते, जिनकी माता बहनों की इज्जतें बांग्लादेश के अंदर लुटी हैं, जिनकी हत्याएं हुई हैं और जिन मंदिरों को तोड़ा गया है, उनके प्रति उनकी कोई सिंपैथी नहीं है, सहानुभूति नहीं है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू महासभा के बाद कांग्रेस भी भारत बांग्लादेश के मैच पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का दोगला चरित्र उजागर हो गया। कांग्रेस ने हिंदू महासभा को भी बीजेपी की बी टीम करार दिया है। एक तरफ तो बांग्लादेश पर अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ आप मैच की परमिशन दे रहे हैं। मैच की परमिशन कौन दे रहे हैं? जय शाह, अमित शाह के बेटे।
सिंधिया के बेटे। और जो हिंदू महासभा विरोध कर रही है वो कौन? वो भी बीजेपी का ही एक संगठन है। तो एक नौटंकी है ये कि हिंदू महासभा को आगे कर दिया तो दिखाने को हो गया कि हमने विरोध कर दिया। एक्चुअल में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस नीति पर चल रही थी उस नीति के हिसाब से ये मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए, नौटंकी के लिए, पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति का परिणाम है ये। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया, साथ ही कहा कि क्रिकेट मैच प्रतिस्पर्धा का खेल है, मैच से विकास को गति मिलेगी, ग्वालियर में इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन का रास्ता खुलेगा। हमें ये भी देखना होगा कि ग्वालियर में जब अधिक मैचेस होंगे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हर चीज़ पर। आपने अभी अभी जो हमारे यहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ था भारत के अंदर, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया था और बहुत बड़ा इकोनॉमिक वो चालू हुआ था। मेरा तो निवेदन है कि अभी बांग्लादेश में जो चल रहा है उसको इससे ना जोड़ा जाए। बांग्लादेश में अभी क्या परिस्थिति निकल के आएगी उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। हिंदू महासभा का जो विरोध है वो एक हद तक जायज़ भी है, किंतु हर चीज़ इस नज़रिए से नहीं देखी जाती है। राजनीतिक कोई इश्यूज होते हैं और इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं। ये क्रिकेट या खेल जो है वो इंटरनेशनल मैटर है। इसमें जब भारत देश राजनीतिक जो कोई स्टैंड लेगा उस पर हमें फोकस करना चाहिए। कुल मिलाकर ग्वालियर में मैच पर सियासी गदर देखने को मिल रही है। फिलहाल ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले सियासी खेल शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कहां जाकर थमेगा। मध्य प्रदेश में सरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर करते हुए युवाओं को रोजगार देने के मकसद से छात्रों का परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार कर रही है। इससे छात्रों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। क्या है मोहन सरकार का प्लान? जानने के लिए देखिए भोपाल से खास रिपोर्ट। सरकार तैयार कर रही स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस इंडेक्स। प्रदेश की शिक्षा में किया जा रहा तेजी से सुधार। इंडेक्स से विद्यार्थियों का सही प्लेसमेंट हो सकेगा। छात्रों को आगे बढ़ाने में भी मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार की कोशिश है कि पढ़ाई के साथ युवाओं को रोजगार भी दिया जा सके। इसी दिशा में अब सरकार ने स्टूडेंट की पूरी जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। BSTV से बातचीत करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि विश्व स्तरीय शिक्षा तक पहुंचाने के लिए प्रदेश की शिक्षा में सुधार किया जा रहा है। इसके लिए छात्रों का परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाया जा रहा है। इस इंडेक्स से विद्यार्थियों का सही प्लेसमेंट हो सकेगा, उन्हें दिशा मिल सकेगी और छात्रों को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि UGC के नियमों के अनुरूप प्रदेश के 33 निजी विश्वविद्यालय के VC काम कर रहे थे। उन्हें आयोग घोषित कर 15 दिन का समय दिया गया। इस समय अवधि में VC को बदलना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कॉलेज प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो UGC के मापदंड के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। UGC के द्वारा मापदंड जो निर्धारित है, कौन कुलगुरु बनेंगे, उन मापदंडों के भिन्न कई विश्वविद्यालयों ने अपने कुलगुरु नियुक्त कर रखे थे। निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने एक कमेटी बना करके सबकी जांच की, सबकी योग्यता परखी है और उसमें 33 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें अयोग्य लोगों को VC बना के रखा है। 53 में से 21 लोगों के यहाँ जो पात्र लोग बने 21 विश्वविद्यालय में, और उन सबको 15 दिन का समय दिया गया कि 15 दिन में आप फॉर्मेलिटी पूरी करके योग्य लोगों को अपने यहाँ कुलगुरु नियुक्त करें। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और स्टूडेंट के विकास के लिए पहले ही उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास दिल्ली के बीच उच्च शिक्षा में चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास की कार्य योजना पर MOU हो चुका है। इस MOU का उद्देश्य प्राचीन ज्ञान परंपरा, नैतिक, अनुभवात्मक, भारत केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। सरकार के इस फैसले पर अब मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन गुप्ता ने कहा कि सरकार के प्रयोग सफल होते हैं तो उसका स्वागत विपक्ष भी करेगा, लेकिन सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है।
प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, युवा परेशान हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर इस तरह की शिक्षा दी जाएगी तो उससे क्या रोजगार मिलेगा। आज मध्य प्रदेश में 80 लाख के आसपास जो है लोग बेरोजगार हैं, 40 लाख सरकार पर रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। क्या उनका डाटा नहीं है सरकार के पास? पंजीकृत हैं वो। और जो है कम से कम 1 करोड़ लोग ई पोर्टल पर जो है, जो ई मजदूर पोर्टल जो बना हुआ है केंद्र सरकार, उस पर दर्ज हैं 1 करोड़ लोग। ये 1.5 करोड़ लोगों का उनके पास डाटा नहीं है। आप जाएं वो ई पोर्टल पर जो है सारा डाटा उपलब्ध है। क्या बना रहे आप? जुमला फेंक रहे हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने में अग्रणी राज्य है। इसी नीति के तहत सरकार भारतीय ज्ञान परंपरा को भी शिक्षा में लागू कर रही है। कई बड़े फैसले इस दिशा में दिए गए। सरकार इस शिक्षा नीति को पूरी तरह से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में लागू करना चाहती है। इस और कई कदम भी उठाए गए। शिक्षा के साथ स्टूडेंट्स के रोजगार मुखी पढ़ाई पर विशेष ध्यान है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। इसी के साथ बात सियासत की मैं फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।